बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम करेंगे 7th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 9.2। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। हुसैन ने 10 आइसक्रीम खरीदी। हुसैन ने 10 आइसक्रीम खरीदी और दुकानदार को 1000 रुपये का नोट दिया। और दुकानदार को 1000 रुपये का नोट दिया। दुकानदार ने उसे 250 रुपये वापस कर दिए। दुकानदार ने उसे 250 रुपये वापस कर दिए। बताइए उसने फी आइसक्रीम कितने में खरीदी। बताइए उसने फी आइसक्रीम कितने में खरीदी। अब क्वेश्चन को समझ लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि हुसैन ने 10 आइसक्रीम खरीदी। कितनी आइसक्रीम खरीदी? 10। हुसैन ने जितनी आइसक्रीम खरीदी तो वो है 10। नेक्स्ट वो कह रहा है और दुकानदार को 1000 रुपये का नोट लिया। दुकानदार को जितनी रकम दी वो कितनी है? 1000 रुपये। नेक्स्ट वो कह रहा है दुकानदार ने उसे 250 रुपये वापस कर दिए। दुकानदार ने जितनी रकम वापस की ₹250। अब वो कह रहा है कि बताइए उसने फी आइसक्रीम कितने में खरीदी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1000 रुपया उसने दिया था दुकानदार को। दुकानदार ने 250 रुपये उसको क्या किए हैं? वापस कर दिए हैं। तो हम पहले ये निकालेंगे, ये पता करेंगे कि उसने टोटल जो रकम दुकानदार को दी वो एक्चुअल रकम क्या थी, क्योंकि 250 रुपये उसने वापस कर दिए हैं। जितनी रकम दुकानदार ने रखी वो क्या है? 1000 रुपया टोटल उसने दिया था। उसने कितने वापस कर दिए? 250। 1000 में से 250 निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इधर लिख देते हैं 750 रुपये। तो जितनी रकम दुकानदार ने रखी है वो कितनी है? 750 रुपये। अब 750 रुपये में उसने क्या किया है? 10 आइसक्रीम में खरीदी है। तो एक आइसक्रीम की आप कीमत निकाल लेंगे। एक आइसक्रीम कीमत तो हमें पता है कि कुल रकम डिवाइडेड बाय जो क्वांटिटी है, तादाद है आइसक्रीमों की, उससे डिवाइड करेंगे जो कि 10 है, तो हमारे पास एक आइसक्रीम की कीमत आ जाएगी। तो ये 0 0 के साथ कट हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 75 रुपये। तो एक आइसक्रीम की कीमत क्या है? 75 रुपये। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हुसैन ने 10 आइसक्रीमें खरीदी टोटल। दुकानदार को जितनी रकम दी उसने टोटल 1000 रुपये दुकानदार को दिए।
दुकानदार ने जितनी रकम वापस की, 250 रुपए दुकानदार ने हुसैन को वापस कर दिए थे। जितनी रकम दुकानदार ने रखी, 1000 रुपया दिया गया था उसको, उसने 250 रुपए वापस किए, यानी कि दुकानदार ने रखे 750 रुपए। अब आ गया एक आइसक्रीम की कीमत। तो आपको पता है कि जब भी किसी एक चीज की कीमत निकालनी हो, कुल रकम या कुल जितनी भी चीज है डिवाइडेड बाय क्वांटिटी आ जाएगा। तो आपके पास एक आइसक्रीम की, एक सेब की, एक जिसकी भी आपने इकाई की कीमत निकालनी है, यही तरीका है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक मुस्ततील की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुना से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। अगर मुस्ततील का अहाता 28 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई मालूम करें। तो ना हमारे पास लंबाई है ना चौड़ाई है, हमारे पास है अहाता और लंबाई की कुछ शर्तें हैं। तो फर्ज करें कि चौड़ाई है उसकी, वो क्या कह रहा है, एक मुस्ततील की लंबाई उसकी चौड़ाई के, यानी कि वो लंबाई हमें बता रहा है कि चौड़ाई के 2 गुना से 2 ज्यादा है। हम फर्ज करेंगे कि ये है x, चौड़ाई क्या है, x है हमारे पास। फर्ज किया चौड़ाई x है और लंबाई, अब लंबाई क्या आ जाएगी हमारे पास, उसने उसकी शर्तें बता दी हैं। लंबाई वो कह रहा है उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुना से, यानी कि चौड़ाई का 2 गुना, चौड़ाई के 2 गुना से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। ये हो गया 2 गुना चौड़ाई का, उससे वो कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। उसकी जो शर्त है उसके मुताबिक लंबाई आ जाएगी चौड़ाई का 2 गुना और उससे 2 सेंटीमीटर ज्यादा। ये हमने उसकी पहली शर्त के मुताबिक, सवाल की पहली शर्त के मुताबिक। अब आ गया, वो कहता है अगर मुस्ततील का अहाता 28 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई मालूम करें। तो हमें फार्मूला मालूम है कि जो अहाता है उसका, मुस्ततील क्या है, मुस्ततील ये शेप है। मुस्ततील ऐसी शक्ल को कहेंगे जिसके मुतनाजरा अजला की जो लंबाई है वो बराबर होगी, यानी कि आमने सामने वाले जो उसके अजला हैं उसकी लंबाई जो है वो बराबर होगी। और इसका अहाता क्या है, अहाता इसका होता है, मुस्ततील का अहाता होता है 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास अहाता है, वो कह रहा है 28 सेंटीमीटर है। तो अहाता की जगह पे हम लिख देंगे 28 सेंटीमीटर। इधर आ जाएगा 2 इंटू लंबाई क्या है हमारे पास 2x प्लस 2। लंबाई की जगह पे हम पुट कर देंगे लंबाई की वैल्यू 2x प्लस 2 प्लस फार्मूले वाला, और चौड़ाई, चौड़ाई क्या है हमारे पास x है। इधर आ गया हमारे पास 28 और इधर आ जाएगा हमारे पास, ये जमा हो रहे हैं, जमा कर लें इनको, 2 इंटू यहाँ से थोड़ा सा और मजीद इसको शॉर्ट कर देते हैं, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इधर आ जाएगा हमारे पास 2x और x, ये 3x बन जाएगा, 3x प्लस 2 ये रह गया हमारे पास। अब इसको इस तरफ ले आते हैं, 28 ओवर 2 इज इक्वल 3x प्लस 2, ये कट होके 14 आ जाएगा, इधर रह जाएगा 14 और ये प्लस 2 है, इधर आके -2 हो जाएगा, -2 इज इक्वल 3x। इधर हमारे पास 12 रह जाएगा और इधर रह जाएगा हमारे पास 3x। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें चाहिए वैल्यू किसकी, चौड़ाई की। तो हम क्या करेंगे, 3 को इस तरफ ले आएंगे, इधर रह जाएगा x, ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 4 टाइम 12। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। x क्या है हमारे पास है चौड़ाई, तो ये क्या आ गई हमारे पास चौड़ाई। अब दोबारा से देख लेंगे, हमने अभी लंबाई फाइंड करनी है। ये आ गया, हमने फर्ज किया कि चौड़ाई है x इसकी, वो कह रहा है कि लंबाई जो है इसकी वो चौड़ाई के 2 गुना से, ये चौड़ाई का 2 गुना हो गया से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है, 2 सेंटीमीटर हमने ज्यादा कर दिया। उसके बाद वो आगे कह रहा है मुस्ततील का जो अहाता है वो है 28 सेंटीमीटर। तो अहाता हमारे पास आ गया 28 सेंटीमीटर।
फिर वो कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई मालूम करें उस मुस्ततील की। तो हमें पता है कि लंबाई और चौड़ाई अहाता इक्वल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमने वो फार्मूला यूज किया और हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4। अभी हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y की वैल्यू क्या होगी, x की कीमत क्या करेंगे, लंबाई वाली जो आपके पास वैल्यू है उसमें पुट करेंगे। तो लंबाई क्या आ जाएगी आपके पास, लंबाई आ जाएगी आपके पास 2x, x की जगह पे आप x की वैल्यू पुट करेंगे प्लस 2, ये आ जाएगा आपके पास 2 4 टाइम 8 और 8 2 टाइम 16 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो चौड़ाई है वो 4 सेंटीमीटर और लंबाई जो है वो 16 सेंटीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वाइट बोर्ड बना रहा है हमारे लिए परेशानी। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक पेन की कीमत ₹42 है और कॉपी की कीमत ₹18 है। मालूम कीजिए कि ₹480 में बराबर तादाद में कितने पेन और कितनी कापियां खरीदी जा सकती हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एक पेन की कीमत ₹42 है और कॉपी की कीमत ₹18 है। मालूम कीजिए कि ₹480 में बराबर तादाद में कितने पेन और कितनी कापियां खरीदी जा सकती हैं। तो हमारे पास फर्ज कर लेते हैं कि हम इतने कापियां खरीद सकते हैं और इतने पेन खरीद सकते हैं। जो उसकी पहली शर्त है वो भी चलें लिख लेते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि फर्ज किया हम जितनी कापियां खरीद सकते हैं, हम जितने पेन खरीद सकते हैं वो क्या है, x है। फर्ज किया जितनी कापियां खरीद सकते हैं, क्योंकि हमें तो नहीं पता कितनी खरीद सकते हैं, तो वो फर्ज कर लेते हैं y है। अब हम क्या करते हैं, और कॉपी की कीमत ₹18 है। मालूम कीजिए कि ₹480 में बराबर तादाद में कितने पेन और कितनी कापियां खरीदी जा सकती हैं।
यानी कि ये तो हमें एक शर्त ये है, उसके आगे अगर आप चेक करें तो 480 रुपये में बराबर तादाद में कितने पेन और कितनी कापियां खरीदी जा सकती हैं। तो एक तो ये हमारे पास आ जाता है कि ये दोनों की तादाद क्या है, बराबर है। अगर हम फर्ज करते हैं कि हम x पेन खरीद सकते हैं और y किताबें खरीद सकते हैं 480 रुपये में, तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, x और y एक जितना आएगा। यानी कि अगर 6 कापियां बराबर तादाद में उसने कहा है, यानी कि अगर 6 पेन खरीद सकते हैं 6 ही कापियां, 8 पेन खरीदेंगे 8 ही कापियां। उसका मतलब ये हुआ कि x और क्या y क्या है, बराबर है। दूसरा हमारे पास जो आ रही है चीज कि हम खरीद सकते हैं, एक पेन की कीमत है ये 42 रुपये, सॉरी, और टोटल हम खरीद सकते हैं इतने, 6 हैं, 4 हैं, 8 हैं, एक्स 42x, यानी कि हम 42 रुपए का एक पेन है, फॉर एग्जाम्पल 42, इसको भी रहने दें, मजीद छोटा करते हैं, 6 रुपए का एक पेन है, x हमारे पास वैल्यू है, हम क्या करते हैं 6x पेन खरीद सकते हैं। ठीक है जी, 6x यानी कि ये है जितने पेन खरीद सकते हैं, यानी कि 3 पेन खरीद सकते हैं हम। तो एक पेन की कीमत है ये 6 रुपये, 6 3 बार 18, यानी कि 18 हम पेन खरीद सकते हैं। ठीक हो गया जी, या 18 रुपये में कह लें। यहाँ पे हमारे पास आ गया 42x, एक पेन की कीमत थी 42 रुपये, टोटल हमने इतने पेन खरीदने हैं, ये टोटल पेन जितने भी हमने खरीदने हैं उनकी वैल्यू आ गई, उनकी कीमत आ गई, उनकी प्राइस आ गई। यानी कि 42 को उनकी तादाद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जो वो शरत कह रहा है वो कह रहा है कि 480 रुपये हैं टोटल हमारे पास, 480 रुपये हैं। और दूसरी चीज हमने प्लस इसमें क्या करनी है, कापियां भी खरीदनी है। तो कापियों की जो वैल्यू है वो हमारे पास एक की कीमत है 18 रुपये, 18 रुपये, और y तादाद है उनकी। अब हम 42 रुपये का एक पेन है, टोटल ये क्वांटिटी है पेन की, हम 42x यानी कि इतने पेन और इतनी कापियां 480 रुपये में खरीद सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि x प्लस x इज इक्वल है y के, तो हम क्या करेंगे इसको, इसकी वैल्यू को इधर पुट कर देंगे, जहाँ पे आपके पास x आए वहां पे इसकी वैल्यू पुट कर दें। 42 x की जगह पे आपके पास आ जाएगा y, क्योंकि आप इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर रहे हैं x की, प्लस 18y इज इक्वल 480। अब आप क्या करेंगे कि इन दोनों को जमा कर लें, 8 और 2 10, 4 और 1 5, और एक था हासिल हमारे पास 60y इज इक्वल टू 480। आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए 480, ये 60 है, इधर आके मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये 0 0 के साथ कैंसिल, ये 6 8 टाइम, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 8। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 8, यानी कि 8 पेन। ये तो हमें पता चल गया कि 8 ही कापियां हम खरीद सकते हैं। तो कैसे करेंगे, y की कीमत, इसको 1 का नाम देंगे, 1 में दर्ज करने से, तो यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल y है, तो x इज इक्वल y, तो y की वैल्यू पुट करेंगे तो वो भी 8 आ जाएगी। x की आपके पास वैल्यू आ गई 8 और y की भी वैल्यू आपके पास 8 आ गई, यानी कि हम 8 ही कापियां और 8 ही पेन खरीद सकते हैं।